बेवकूफ़ चाय वाला नाम इस रखा है कि लोगों को आकर्षित करने के वास्ते, जानकारी लेने के वास्ते, कुछ आगे नॉलेज बढ़े। हमारे देश के अंदर शिक्षा बहुत कमी है, पढ़े लिखे शिक्षित ज़्यादा हैं, लेकिन हर इंसान के समझ में नहीं आ रहा ये बेवकूफ़ चाय वाला रखा क्यों है। मजदूर के लिए कुछ नहीं सोचा और जनता से पूछा जाए, वादा किया था कि 50 दिन के लिए मैं खाना पानी राशन पानी सब कुछ दूंगा। तो हर का आधार कार्ड है, हर बंदा वोट देता है, राशन कार्ड है, फिर जनता को मुश्किल परेशानी क्यों आई। जब सीधे काम नहीं होता है या जनता को कह नहीं सकते कि मैं इतना करूंगा, तो वादा सरकार झूठी क्यों करती है। आज हमारे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो 6 साल सरकार चलाते हो गया और सरकार चलाते चलाते उसमें थोड़ा सा कमजोरी आई कि जनता परेशान हो रही। जनता हर जगह परेशान क्यों होती है। लीडर सोचा जाए तो लीडर तो वोट लेते हैं, 5 साल का चुनाव हर जगह होता है और 5 साल तक मुद्दा चलता रहता है। लीडरों का भारत सरकार जो हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इसमें मुद्दा नहीं संभलता है। ऐसा क्यों लगता है कि मुद्दा संभलता नहीं है? मुद्दा ऐसा लगता है कि संभलता ये नहीं, जो विपक्षी दल है वो बार बार वार करता है, जिसकी सरकार है वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, तो इसमें वोट नहीं लेती सरकार। हर जगह सरकार जाती है, 4 पार्टियां हैं तो 4 पार्टियां अपना अपना अलग अलग वोट लेती हैं। जो कोरोना वायरस है हमारे देश के अंदर किसने फैलाया है, नाम किसने लिया। अगर सिस्टम में नहीं लिया, भारत सरकार ने नहीं लिया, लागू नहीं किया कोरोना वायरस का नाम, फिर किसने लिया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। अरे लीडरों ने सिस्टम बनाया, लीडरों ने सख्ती किया, पुलिस को पालन करवाने को दिया। अगर सही तरीक़ा से पुलिस पालन करवाती, लोगों को ना मारती, जहां हो वहीं रहो, वहीं रहते, तो हो सकता कुछ बदलाव आता। लोगों ने बदलाव नहीं, बीमारी है नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, चंगा भला महाबेवकूफ़ बने। पहले देश के अंदर पकड़ा जाए किस देश से ये शुरुआत हुई, उससे पूछा जाए भाई इसका नाम क्यों रखा। कोरोना कोई और नहीं रखा, जड़ुआ, खांसी, बुखार, मलगम, रेशा, छाती जाम, सब कुछ टीबी, चलते चलते नाले जाते। अगर 1 महीने के अंदर मोबाइल बंद कर दिया जाए और नेट बंद कर दिया जाए और टीवी चैनल बंद कर दिया जाए, तो देखो जनता कैसे चलती है। बिजनेस ठप हो जाएगा? बिजनेस नहीं ठप होगा, लेकिन सही तरीक़ा से पालन नहीं हुआ, सिस्टम इसमें काम नहीं किया जैसे सिस्टम को काम करना था। किसी को समझ नहीं आया। समझ में आता अगर लॉकडाउन तो ये जनता कर्फ्यू ना लगता या कर्फ्यू ना लगता, उसमें बंटवारा हुआ जो बांटा गया, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, अनलॉक, अन2, अन3, जो लॉकों में बटा और लीडरों में बटा, तो लीडरों के खुद समझ में नहीं आया कि मैं इसको कैसे बांटूं। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो लुधियाना टाइम्स ਤੇ मैं हाँ गुरदीप सिंह लम्मे। दोस्तों, दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜਿਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, बिजनेस भी बथेरे लोगों ने कीते ने, अलग अलग तरह अपने नाम जोड़े ने रखते हैं, लेकिन अज असी गलबात करांगे इन्हां दे नाल। भाई साहब, आपका नाम क्या है? वैसे तो पप्पू कहते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट पे राम शंकर यादव है। उन्नाव जिला पड़ता, तहसील सफ़ीपुर, थाना आसीवन, ब्लॉक फतेहपुर 84। अच्छा, ये बेवकूफ़ चाय वाला नाम क्यों रखा आपने? बेवकूफ़ चाय वाला नाम इसका रखा है कि लोगों को आकर्षित करने के वास्ते, जानकारी लेने के वास्ते, कुछ आगे नॉलेज बढ़े। हमारे देश के अंदर शिक्षा बहुत कमी है, पढ़े लिखे शिक्षित ज़्यादा हैं, लेकिन हर इंसान के समझ में नहीं आ रहा ये बेवकूफ़ चाय वाला रखा क्यों है। पहला नंबर तो इसको देख के हर इंसान के अंदर, दिल और दिमाग के अंदर यही घूमता है कि इसमें चक्कर क्या है। इसमें चक्कर सोचा जाए तो बहुत बड़ा है, अगर ना सोचा जाए तो कुछ भी नहीं है। हर चीज़ की साइड होती है, साइड से चलता है और साइड से निकलता है। जो साइड, वेबसाइट की बात कर रहे हो? जो साइडें हैं, साइडें खोलनी चाहिए। जैसे हमारे देश के अंदर
अब बहुत सी कमजोरी है। कमजोरी ये है कि शिक्षा की। आज हमारे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो 6 साल सरकार चलाते हो गया, और सरकार चलाते चलाते उसमें थोड़ा सा कमजोरी आई कि जनता परेशान हो रही। जनता हर जगह परेशान क्यों होती है? लीडर सोचा जाए तो लीडर तो वोट लेते हैं, 5 साल का चुनाव हर जगह होता है और 5 साल तक मुद्दा चलता रहता है। लीडरों का भारत सरकार, जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इसमें मुद्दा नहीं संभलता है। जहाँ जहाँ सरकार जिसकी है, जैसे राज्य सरकार। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुद्दा संभलता नहीं है? मुद्दा ऐसा लगता है कि संभलता ये नहीं, जो विपक्षी दल है वो बार बार वार करता है, जिसकी सरकार है वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, तो इसमें वोट नहीं लेती सरकार। हर जगह सरकार जाती है, 4 पार्टियां हैं तो 4 पार्टियां अपना अपना अलग अलग वोट लेती हैं। वोट लेने में जैसे मान लिया 2 ही सत्ता के अंदर आती हैं, एक कांग्रेस 70 साल से आई और 6 साल बीजेपी हो गया, तो बीजेपी में 70 साल नहीं हुए, 6 ही साल हुए। कुछ काम करने दो, 4 साल आगे और बचे हैं, देखा जाए कि सही हो रहा या गलत हो रहा। जैसे मुद्दा उठाते बार बार तो जनता के ऊपर भार पड़ता है। नोटबंदी, जीएसटी, अब आया कोरोना वायरस आया, 50 दिन सबका काम बंद हुआ, हमारा भी हुआ, लोगों का भी हुआ, फैक्ट्री का हुआ, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या हुआ? देखो क्वालिटी देखी जाए कोरोना वायरस की, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना 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 करके चली जा रहे हैं, लेकिन कोरोना की पकड़ क्या है? जैसे मान लिया किसी का नाम बदलना है, बीमारी का नाम बदलना है, तो डायरेक्ट बीमारी का नाम बदला जाए। बीमारी है नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, चंगा भला महाबेवकूफ़ बने। पहले देश के अंदर पकड़ा जाए किस देश से ये शुरुआत हुई, उससे पूछा जाए भाई इसका नाम क्यों रखा कोरोना, कोई और नहीं रखा। जड़ुआ, खांसी, बुखार, मलगम, रेशा, छाती जाम, सब कुछ, टीबी, चलते चलते नाले जाते थे। डॉक्टर अपने भारत के अंदर इतना है, सरकारी है, प्राइवेट है, चक्कर क्या है जो इसका वायरस नहीं पकड़ रहा? एक मोबाइल है हमारे पास, मोबाइल जो है अगर 1 महीने के अंदर मोबाइल बंद कर दिया जाए और नेट बंद कर दिया जाए और टीवी चैनल बंद कर दिया जाए, तो देखो जनता कैसे चलती है। बिजनेस ठप हो जाएगा? बिजनेस नहीं ठप होगा। लॉकडाउन की बात कर रहे हो आप? इसमें लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। जो बिजनेस है, बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस और ऊपर उठेगा। कैसे उठेगा? कैसे? अगर बंद ही हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, तो कैसे उठ जाएगा? जैसे लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन जब लगा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले थे मेरे को 1 दिन के लिए चाहिए, तो जनता, संडे था, संडे को 1 दिन दे दिया, दूसरे दिन मंडे पर गया, मंडे को पूरा कर्फ्यू लग गया। लोगों को पता नहीं था लॉकडाउन है क्या। जब लॉकडाउन लगा तो पता चला लोगों को कि भाई 22 दिन 21 दिन प्रधानमंत्री बोला है बंद कर दो, सारा काम बंद कर दिया लोगों ने। पालन करवाया गया, लेकिन सही तरीक़ा से पालन नहीं हुआ, सिस्टम इसमें काम नहीं किया जैसे सिस्टम को काम करना था। किसी को समझ नहीं आया। समझ में आता अगर लॉकडाउन तो ये जनता कर्फ्यू ना लगता या कर्फ्यू ना लगता, उसमें बंटवारा हुआ जो बांटा गया, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, अनलॉक, अन2, अन3, जो लॉकों में बटा और लीडरों में बटा, तो लीडरों के खुद समझ में नहीं आया कि मैं इसको कैसे बांटूं हर राज्य में। कुल मिलाकर बात यह है कि आप नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री हैं, उनसे नाराज़ हो? हम उनसे नाराज़ हैं। नाराज़ इस कर हैं कि चाय वाला प्रधानमंत्री है और सरकार चला रहा और जनता के पक्ष में कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर काम करते तो ये हाल ना होता जो हाल हुआ। वादा किया था कि 50 दिन मजदूर के लिए कुछ नहीं सोचा, और जनता से पूछा जाए, वादा किया था कि 50 दिन के लिए मैं खाना पानी, राशन पानी सब कुछ दूंगा। तो हर का आधार कार्ड है, हर बंदा वोट देता है, राशन कार्ड है, फिर जनता को मुश्किल परेशानी क्यों आई? जब सीधे काम नहीं होता है या जनता को कह नहीं सकते कि मैं इतना करूंगा, तो वादा सरकार झूठी क्यों करती है? हमारे यहाँ सामने एक पाइप टूटा है, देखो जनता नगर चौक पे रोड है, रोड खुदी है, 6 महीना हो गया, अभी तक ये बनी नहीं। जनता नगर चौक पे एक खंदक है, खंदक नहीं बना। तो मेरा तो सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। अच्छा, आपने बात की, पढ़े लिखे लोगों की बात की, शिक्षा प्रणाली की बात की, आपको क्यों लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने उनको वोट डालकर प्रधानमंत्री बनाया है, तो ठीक नहीं किया उन्होंने? देखो, ठीक करने पे हर इंसान सोचता है कि थोड़ा हट के काम करूं। जनता ने सोचा कि चलो 5 साल निकल गए, 2 काम हुआ, तीसरा काम कोरोना वायरस आया, सरकार ने अपना बिजनेस किया।
बिजनेस करने में लोगों को फ़ायदा नहीं। जो 10 घंटा 12 घंटा अपना काम करता है, थोड़ा उससे मजदूर से पूछ के देखा जाए कि ये जो मास्क लगाए या रुमाल लगाए उसके दिल और दिमाग के अंदर क्या घुसा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, वो नहीं हो पाया। दूरी बना के रखो, वो नहीं हो पाया। तो कुछ सिस्टम काम कर रहा है, कुछ सिस्टम काम नहीं कर रहा, आगे पीछे काम नहीं हो रहा। काम करना चाहिए और सिस्टम को देखना चाहिए और सिस्टम के नीचे देखना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर कोरोना का नाम किसने लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लॉकडाउन लगाया उन्हीं लोगों ने लगाया। सरकार को, राज्य को पालन करवाने के लिए। लेकिन नाम कोरोना उन्होंने नहीं रखा ना, नाम उन्होंने नहीं रखा है। ये जो कोरोना का नाम है जो बोल रहे हो आप, और आप सिस्टम की बात कर रहे हो, सिस्टम में आपको क्यों लग रहा है कि सिस्टम जो है अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है अभी? जो कोरोना वायरस है हमारे देश के अंदर किसने फैलाया है? नाम किसने लिया? अगर सिस्टम में नहीं लिया, भारत सरकार ने नहीं लिया, लागू नहीं किया कोरोना वायरस का नाम, फिर किसने लिया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। अरे लीडरों ने सिस्टम बनाया, लीडरों ने सख्ती किया, पुलिस को पालन करवाने को दिया। अगर सही तरीक़ा से पुलिस पालन करवाती, लोगों को ना मारती, जहां हो वहीं रहो, वहीं रहते, तो हो सकता कुछ बदलाव आता। लोगों ने बदलाव नहीं। कोई और भी लोग मौजूद ने, उन्होंने नाल भी गलबात करते हैं इहदे बारे। आप क्या कह रहे थे? कोरोना का सुरक्षा का मतलब था मोदी जी के, प्रधानमंत्री मोदी जी से लोगों को समझना चाहिए कि जब हमको व्यवस्था देनी है तो लॉकडाउन की है थोड़ी कि तत्काल घर भर में बंद ताला लगा दिए। यानी कि समय देना चाहिए था। देना चाहिए 2-4-5 दिन का, 10 दिन में, कि बंदा जो अपने घर जाना चाहता हो घर चले जाए, जिसको यहाँ रहना वो रहे, यहाँ रह ले। तो हमारे देश की सुरक्षा तब थी, अब सुरक्षा नहीं है। अब तो लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो इससे ये क्या है कि इसमें लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये तो प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं कि हमने जो लॉकडाउन लगा दिया बहुत अच्छा किया। लॉकडाउन का मतलब था कि 10 दिन का आदमी को टाइम देना था, आज 4 महीना इन्होंने लगा दिया उसी में। अगर वो 15 दिन का टाइम इन्होंने दिया होता तो हमारे देश का बहुत अच्छा फ़ायदा होता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुसीं सुणियां गल्लां इन्हां दियां। बेवकूफ चाय वाला ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। और ये नाराज़ ये भी ने कि इन्हों का रोज़गार मर गया है और रोज़गार भी मर चुका है, तो हुण खाण पीण के लिए इन्हों को कुछ बचा नहीं। सो वधेरी अपडेट से जुड़े रहो लुधियाना टाइम्स नाल। कैमरामैन सतवंत मथाड़ो दे नाल गुरदीप सिंह लम्मे, लुधियाना टाइम्स। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।